दिलों में जगाएंगे और पूरे विश्व में कि अपने घर के बाहर रास्ते में भी जलाओ कुछ दिए। अपने घर जिस तरह से चांद मिश्रा जी ने अपने गुणों की खुशबू अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा इंडस्ट्रीज में भी, फिल्म इंडस्ट्रीज और ब्रह्मा कुमारीज में भी जिस तरह से चमक रहा है, वही दुआएं पूरे विश्व तक पहुंच रही है। और वेदन अपना दीप प्रज्वलन। सर एक फोटो करो सर। मुकेश जी सर सामने। हाँ परफेक्ट। सर यहाँ पे सर यहाँ देखिए। यहाँ जाओ। कहाँ हो आप लोग? ठीक है? हाँ जी बुक दिखाइए। जी का रोलेक्स टीम में 54 इयर्स कंप्लीट हुआ है। बुक की लॉन्चिंग तूफानों में तोहफा, क्या कहना चाहिए? पहले मुझे बेहद खुशी है कि चांद जी इतने सीनियर हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। इतनी ज़बरदस्त जर्नी है उनकी, इतने लोगों के साथ काम किया है, इतना एक्सपीरियंस है उनको। और ऐसे मौके पे जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी थी इस बात की और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है और ये बुक उन्होंने लॉन्च की है। ये बुक मुझे इसलिए ख़ास दिख रही है क्योंकि मैं महसूस करता कि कोई भी आदमी किसी भी इंडस्ट्री में रहे, लेकिन चांद जी की बात कर रहे हैं तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अगर आपने 50 साल वहाँ गुजारे हैं और एक अच्छे ओहदे पे गुजारे हैं तो आपके पास कहानियाँ तो बहुत सारी होंगी। और खुशी की बात है कि उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की है इस किताब में, ताकि लोग इसे पढ़ सकें और समझ सकें उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में शायद वॉल्यूम नंबर 1 तो आ गया है, 2, 3, 4, 5 रहेगा। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी कहानियां हैं। तो गॉड ब्लेस चांद मिश्रा जी, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आप भी जी। चांद जी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मेरी शुरुआत में जब मुझे पूरी सक्सेस जो मिली है वो चांद जी के कारण ही है। उससे पहले भी मेरे साथ कुछ मैनेजर्स थे, लेकिन शायद चांद जी का लक था जो जिसके साथ भी जुड़ते हैं बस वो चमकने लग जाता है। तो मेरे लिए भी वो एक बहुत लकी मैस्केट की तरह आए और मेरा करियर वहाँ से चेंज हुआ, जिसके लिए मैं आज तक शुक्रगुजार हूँ चांद जी की। थैंक्स। अरे वाह वाह चांद क्या था भाई? हाँ वही है, बस फर्स्ट क्लास की हाल चाल बढ़िया। चांद स्टार ऑफ द इवनिंग, जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या बात है। आइए चांद साहब। सर एक फोटो कर लेते हैं। आइए इधर सेंटर में, सेंटर चांद जी इधर थोड़ा सा इस तरफ के माइक क्या है, थोड़ा सा आ जाइए थोड़ा माइक आ रहा है। हाँ सर यहाँ पर चांद जी, यहाँ पर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आप सबों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सबके चहीते लाडलों के लाडले सुपरस्टारों के स्टार चांद जी, आज चांद जी की एक बहुत ही प्यारी पुस्तक का लॉन्च हुआ है और इन्होंने मुझे बुलाया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इनका और इंडस्ट्री को जितना इन्होंने सहयोग किया है या योगदान दिया है, मैं समझता हूँ कि आज की इंडस्ट्री में ऐसा सदाबहार हीरो हमें बहुत नसीब से मिलता है। तो मैं चाहूँगा ईश्वर भोलेनाथ की, अल्लाह की ऐसी कृपा रहे कि ये सदाबहार जवान यूं ही रहे और ये तूफानों की तरह हर एक के दिल में छाए रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर भाई जगह पे वैसे क्या करें, एक फोटो मार्किंग कर हाँ लो करो सर यहाँ देखिए सर थोड़ा यहाँ पे देखिए उधर जी। तूफानों में तोहफा चांद जी का जो ये स्पैनिंग ब्यूटीफुल करियर रहा है, इट्स ऑटोबायोग्राफी। यस, 50 इयर्स चांद जी को 50 इयर्स हो गए और मुझे 46। और एक वक्त था जहाँ हम दोनों साथ काम किया करते थे
ही वॉज वर्किंग विथ मी, डियर फ्रेंड, बहुत अरसे तक चलता रहा। फिर मिश्रा जी थोड़ा सा अलग हो गए और मैं अलग हो गया, बट दोस्ती हमारी और वो जो फ्रेंडशिप है कभी टूटी नहीं। जब भी मिश्रा जी ने मुझे बुलाया, जहाँ से भी मैं हाजिर हो गया। और वैसे ही मैंने अगर कुछ काम के लिए मिश्रा जी को फ़ोन किया तो वो हमेशा इमीडिएट रिस्पांस देते थे। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मिश्रा जी, और आप ऐसे ही रहें। तो और 25 ईयर्स एक डायमंड जुबली होनी चाहिए, है ना? वो हमारे पिक पीरियड थे जब आपके साथ में था। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप પછી લેશું ને સાંજી લગ રહી સર, आप इस तरफ आइए, इस तरफ आओ सर। या सर यहाँ पर सर, मोहम्मद भाई सर, चांद साहब, अबू सर यहाँ पर सर। चांद जी जैसा रॉकस्टार आदमी आपको इंडस्ट्री में मिलेगा। सच ए काइंड मैन, लवेबल मैन, ऑलवेज स्माइलिंग, सो मच रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज उन्होंने इतना रिलेशन रखा है, इसलिए ये दिन में एक इनके ऊपर किताब लिखी जा सकती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि इस दिन पर मैं यहाँ पर हूँ उनके साथ, विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, क्योंकि इनके साथ हमने इतना काम किया है कि अभी भी इतना ही हम इन्हें प्यार करते हैं और ये हमें प्यार करते हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑलवेज विद गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड कीप रॉकिंग कंप्लीटली। आजकल सेक्रेटरी मैनेजर्स का ज़माना आ गया, पर अगर उस ज़माने में कोई असली सेक्रेटरी है तो वो सिर्फ चांद मिश्रा है। थैंक यू। पूरे मुरानीज परिवार से मेरा बहुत ही प्यार, बहुत ही मतलब सलमा आगा जी के साथ, रवीना जी के साथ, प्रियंका जी के साथ, जहाँ पर वन टूर ये वो सारे ये ऐसे घर हैं जो यहाँ शुरू से इन सब का भी मुरानीज परिवार का इतना प्यार मिला है, वो हम उनके लिए मैं भी बहुत दिल से मुरानीज परिवार को थैंक्स कहना चाहूँगा। थैंक यू, लव यू चांद। थैंक यू। अबू जी, और कमाल के इंसान है, और जैसे मोहम्मद बुरानी कहा कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सनालिटीज़ इन द फिल्म इंडस्ट्री, और हमने मिलकर इनके साथ बहुत काम किया, बहुत सारे शोज़ किए पूरी दुनिया में, और उनका सहयोग रहा है हमारे साथ। फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है हम उनकी फैमिली से। उनकी वाइफ अब नहीं रही कुछ वक्त पहले, उस बात का दुख हमें बहुत है, और आज हम इनके साथ खड़े हैं तूफ़ानों का तोहफा के लॉन्च में। और कमाल की किताब होगी, पढ़ने लायक होगी, क्योंकि क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके। ऐसे एक्सपीरियंसेस पढ़ना, बहुत मज़ेदार कहानियाँ उनकी होंगी जो हम पढ़ना चाहते हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट चांदी टुडे, एंड आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू दैट यू आर देयर इन माय लाइफ। थैंक यू। बहुत हम दोनों की शुरुआत से अच्छी इनिंग रही और अभी भी हम लोग उसी तरह से दिल से जुड़े। सो द एंटायर मलिक फैमिली आल्सो विशेस यू। हाँ यस, रियली मलिक फैमिली। बिल्कुल, अनु जी भी इतना प्यार अनु जी का रहा है सबके पूरे परिवार को, और पूरे फैमिली, नॉट अनु जी, अबू जी, इंटायर फैमिली सारे जो है हम इतने करीब रहे हैं, और वो अभी भी हम चाहते हैं कि उसी तरह से जो है ना हम लोग आगे रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो ओके, द डेडिकेशन, इतनी परफॉर्मेंस के साथ आप रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छा समय आपने निकाला, और आज आपकी खुद की ऑटोबायोग्राफी विच इज़ रेडी टू रिलीज, वो मुझे रिलीज़ कर रहे हैं। व्हाट वुड यू लाइक टू से, इतने सालों का जो प्यार आपको मिला है उससे? वैसे तो 54 ईयर्स इंडस्ट्री में भी हुए हैं, और बहुत ही लंबी जर्नी में शुरुआत में प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन मैनेजर, कंट्रोलर, एग्जीक्यूटिव, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट प्रोड्यूसर, हमारी बहुत सी फिल्में हैं जो पहले हमने किया। उसके बाद में परीक्षित साहनी जी मेरे पहले कलाकार हैं, फर्स्ट परीक्षित जी, जिनको आज मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और बिल्कुल ही मतलब आना भी चाह रहे थे लेकिन वो नहीं आए। वो पहला है जो मुझे रियली में जिनको कहना चाहिए बिजनेस मैनेजर का, सारी चीज़ें उनके साथ में, और उनके शब्दों में कहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। आज भी उनके साथ में हूँ, भले मैं आज प्रोफेशनली नहीं हूँ, लेकिन घर में हम दोनों का बहुत ही प्यार है। फिर उसके बाद में लॉन्ग जर्नी चलता रहा। टेलीविज़न के भी मेरे कम से कम 7-8 लाइन से मेरे कलाकार, जिसमें नवनीत निशान, सारे शिखा स्वरूप, माया अलग, पुनिका, ये सब सारे। उसके बाद में जूनियर देवानंद, तेज सप्रोजी, प्रीति सप्रोजी,
और बाद में तो खैर रजनीश दुग्गल जी हैं। तो ये सब शुरुआत के इतने शुरू में इतने हम जुड़े सबसे, वो एक हमको बहुत बेस दी, बुनियाद दी। मुझे याद है 1 डज़न कलाकार हम लेके जाते थे और सीरियल में जब अंदाज, अमर प्रेम जैसे हिमेश जी के पिताजी जब उनके बना रहे थे सीरियल, सारे हम बोलते थे जो चाहिए आर्टिस्ट आप सब हमारे पास है, सब ले लीजिए। कास्टिंग पूरी हमारी से हो जाती थी। तो ये तो उन लोगों के साथ बहुत अच्छी इनिंग मेरी रही थी टेलीविज़न आर्टिस्टों के साथ। फिर सलमा आगा जी आई, सलमा जी के साथ बहुत अच्छी हमारी इनिंग रही पूरी। उनकी एक पूरी के पूरी मतलब मैंने यहाँ तक कि जब कुछ थोड़ी शुरू में उनको मैं बोलता था कि आप इतनी जगह होती है, लंदन, पाकिस्तान, तो और यहाँ हमको डेट की प्रॉब्लम होती है। हमने पति पत्नी और तबाइफ मेरा सुवर कोहली जी का, तो उस टाइम मुझे बोले आप चलिए साथ में देखिए, मैं पाकिस्तान में कुछ नहीं कर रही हूँ। और वो 2 महीना मैं वहाँ गया, वहाँ रहा और ऐसे उन्होंने मेहमान नवाजी सारे किए थे। तो सलमा जी को भी मैं इस मामले में मैं बहुत दिल से, ये हमारे शुरुआत के आर्टिस्ट है। बाद में आए मैंने रवीना टंडन जी। रवीना टंडन जी तो जिसका मैं शब्दों में कहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। आज भी उनका प्यार, जो आज तक पूरे परिवार का प्यार, फादर हमारे अंकल जो थे रवि टंडन जी, उनकी गाइडेंस, वो हमें इतनी चीज़ें सिखाई ज़िंदगी में कि उनका वो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने वो रवीना जी को भी कभी भी इधर उधर कुछ भी हो, अंकल बोलते थे देखो वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सेक्रेटरी हैं, वो मैनेजर हैं, तुमको रोज़ अगर बोलते हैं जाने के लिए सेट पे, कल तुम बहुत आगे जाओगे, तुमको कभी ऐसे आप उनसे रिक्वेस्ट करके बोलो, कभी डेट वेट कुछ भी आपको होता है। बाकी जो ये हमें मालूम है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सेक्रेटरी हैं सबको, तो वो 100% स्टार बनेगी। इसी तरह से जब प्रियंका जी आई, तो प्रियंका जी भी आने के बाद में अंकल ही मुझे याद है, अभी वो नहीं रहे रवि टंडन जी, लेकिन उन्होंने जब ये देखे बोले आप एकदम सही जगह पे जा रहे हैं, ये आपका सुपरस्टार है। ये उनकी आंखें थी रवि टंडन जी की। और हम प्रियंका जी के साथ बिल्कुल जो है ना, प्रियंका जी के साथ एक फिर अच्छी इनिंग हमारी रवीना जी की, कम से कम आज 25 साल से उनसे हम जुड़े हैं। प्रियंका जी के साथ भी आज 15 साल से ऊपर है। आज भी दोनों मेरे विदेश में हैं और दोनों का जो वहाँ से प्यार मिल रहा है उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता कि वहाँ से मैंने मीडिया तक, प्रियंका जी आपको जो हेल्प चाहिए, जैसा चाहिए मीडिया में उन्होंने बोल दिया अपने यहाँ के कि चांद जी को जहाँ जहाँ मीडिया में जो चीज़ की ज़रूरत है वो सब उनको यूज करने दें। और वहाँ से फिर फ़ोन पर भी बात हुई और आज भी प्रियंका जी उसी तरह से, चूँकि वो शूटिंग कर रही थी, विदेश में नहीं आ पाए। रवीना जी की कुछ ऐसे थे, पहले से ही सब सेट प्रोग्राम थे फॉरेन में, लेकिन वो भी जाते जाते जो शुभकामना दिए हैं वो सबके मैंने LED पर उठ देखेंगे। और बहुत ही उनका मैंने प्यार का जैसे एंड नहीं है, पूरे परिवार का, चाहे प्रियंका जी का परिवार हो, रवीना जी के पूरे परिवार सारे, ये आज तक हम ऐसे जुड़े हैं कि वो सब हमारी अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब मिसेस हमारी गई, 8-9 महीना हुआ, सारे मम्मी भी आई, प्रियंका जी की मम्मी और सब लोग रवीना जी घर पे आकर के बिल्कुल सब बच्चों को उन्होंने इकट्ठा किया और ऐसे वो मैंने अंदर आकर के उसकी आँख में वो दिखने जैसी थी। बहुत प्यार हमारे पूरे परिवार को करती हैं और मेरा तो आज भी, चाहे अनिल जी है, चाहे उनके सारे परिवार से ये हमारे ऐसे हैं। उसी तरह से सब जितने भी परिवार हैं, परीक्षित जी भी हमारे, आज IT में मैं काम किया था, आज भी वो बोलते हैं आप मेरे भाई हो। सत्यन कपूर जी, मैं नाम एक बोल रहा था, इतने साल तक अंत तक मैं था। कपूर साहब भी मैंने, मुझे जाते जाते अपने बच्चियों को, 4 बच्चे उनके, कि कभी कोई प्रॉब्लम होगा अंकल को फ़ोन करना, और वो आज तक मैं निभाता हूँ। उनकी बच्ची आज आई हुई है, उनको मैंने बुलाया है सबको हॉल में। तो ये सत्यन कपूर जी भी अपना, दिलीप ताहिल जी, उनके साथ भी काफ़ी साल में जुड़ा रहा। तो 1 दर्जन से ऊपर कलाकार जिनके साथ में भी जुड़ा। और हमारा सबसे बड़ा भाग्य ये है, इसीलिए तूफ़ानों में तोहफ़ा मैंने ये जो आज दिया हूँ, कि कितने भी हम ज़िंदगी में शुरू से तूफ़ान आते रहे, लेकिन मैं बस में एक स्टेप आगे ही बढ़ता रहा। और मुझे वो इतनी हिम्मत देती रही कि उसके लिए कोई मैंने गाइड नहीं, फिलोसफर नहीं। और आज इतने 54 ईयर्स की जर्नी में, और काम और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी हेल्पर थी वो हमारी मैंने मिसेस थी, जिनको मैं बता नहीं सकता हूँ कि वो हमारे अब ज़िंदगी में सब टोटल शादी ब्याह बच्चों को सब कुछ करके संतुष्ट होके वो गई। और उनके जाने के बाद में भी आज मैं उनको हर वक्त उनको मैं मिस करता हूँ। और पूरे परिवार मेरे सारे बच्चे सब उन लोगों का जो साथ है, उन्हीं की कहने पर कि पापा ये मम्मी की ख्वाहिश थी
कि आपको ये बुक पूरा कीजिए, और सारे बच्चे एक साथ में कि उन्होंने आकर के वेन्यू बुक करके चले गए कि नहीं आपको ये बुक का जल्दी से करवाइए। और इसमें हमारा सारा पब्लिशर बहुत बड़े अपना प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली के हैं, उनको भी मैंने इतना प्यार उन्होंने दिया है अपने से, मैंने पूरी अपनी तन्मयता से उन्होंने अपनी बुक को उन्होंने प्रिंट किया। और यहाँ पर भी हमारे सारे जो भी यहाँ आज जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो भी हमारा इंडस्ट्री का एक प्यार है। पूनम जी कहाँ थी, किधर थी और कहाँ पर उनको, और अचानक मैंने सरप्राइज जैसे कहते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं यही चीज़ों को मैं कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि मैंने शुरू से मैं बाहर थी और कहाँ से आने के बाद और कैसे यहाँ पहुँची है वो जानती है कि मैं जानता हूँ। इतना प्यार। थैंक यू। पूनम जी, फर्स्ट चांद जी का जो 50 years 5 decades का career has been so beautiful and we all have witnessed it. What is your your take and your wishes for it? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगी आपको। सच्ची इन जैसे लोग इंडस्ट्री के पिलर्स रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट के पिलर रहे हैं, जिनकी गाइडेंस से सपोर्ट से बहुत करियर्स बने हैं। तो मुझे लगता है इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही हम बात कर रहे थे कि अभी एक ज़माना बदल गया है, एजेंसीज़ होती हैं, ये सब होती है। हमारे ज़माने में सेक्रेटरीज़ होते थे जो पूरी फैमिली जैसे बन जाते थे, सपोर्ट करते थे और पूरे ट्रस्टेड रहते थे। तो वी मिस दैट इरा। हमारे साथ भी थे हमारे 1 या 2 सेक्रेटरीज़ पूरे करियर में, बहुत उन्होंने हमें ख्याल भी रखा, सपोर्ट भी किया। तो मैं समझती हूँ कि इनका करियर तो बहुत ही एडवेंचरस रहा है। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया है। उनको बचपन से कहूँगी, फिल्मी बचपन, मैं बचपन रियल लाइफ के बचपन नहीं, जब इंडस्ट्री में वो छोटे छोटे बन के आए थे तब से बड़े स्टार बने हैं, तब से इन्होंने उनको संभाला है, उनका साथ दिया है। तो मैं वेट कर रही हूँ। आपकी किताब में तो बहुत अच्छे अच्छे किस्से होंगे और मुझे लगता है लोग बहुत सीखेंगे आपकी किताब से। और मैं चाहूँगी कि आपका ये करियर चलता रहे और आपने जो बातें कही अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मुझे लगता है यही वैल्यूज़ हैं जो हम आज के दिन अपने सब नई पीढ़ी को देना चाहेंगे कि परिवार बहुत ज़रूरी है, उनका साथ हो, सपोर्ट हो तो बहुत आगे जा सकते हैं। और जहाँ भी आप काम करें इस तरह के रिश्ते बनाइए, इज़्ज़त के, प्यार के, अपनेपन के। तो यही मेरा कहना है एंड आई विश चांद जी ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। Thank you पूनम जी, thank you so much. मैम वो है सर, मैम यहाँ पे थोड़ा अंदर यहाँ पे बैठिए। पूनम मैम यहाँ पे लेफ्ट में अभी उधर आके देखें। पूनम जी यहाँ देखिए सर। हाँ जी, अभी इनके लिए। Thank you all for supporting him. I think we need support. Like media's support is very important. Sorry. वेल उनके नाम में ही चांद है और सितारों को बनाने के लिए चांद की रोशनी की भी ज़रूरत होती है। तो चांद मिश्रा जी ने जो अचीव करा है वो सबको पता है कि थ्रू रवीना टंडन जी एंड थ्रू प्रियंका चोपड़ा जी ही इज़ क्रिएटेड टॉप 2 स्टार्स ऑफ द कंट्री इन द हिस्ट्री एंड दैट टू 3 डेकेड्स। अभी भी आज तक चल रहे हैं इन लोगों का करियर। सो 90s से लेके 2000 से लेके 2020 तक चल रहा है। तो 3-4 डेकेड्स तक इन्होंने 4 बहुत सारे और भी स्टार्स को लॉन्च करा है। बट चांद मिश्रा जी की नेचर ऐसी है, इतना प्यार है, इतनी ऑनेस्टी है कि एवरीबडी फील सिक्योर्ड विद हिम। एवरीबडी ऑलवेज, मैंने भी उनके साथ काम करा है तो लगता है कि फाइनेंशियली सिक्योर रहते हो आप। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनका स्टाइल बहुत अच्छा है बात करने का, नम्र दिल के हैं और प्यार से बात करते हैं और अपना काम जानते हैं कैसे प्यार से निकलवाना है, चाहे कोई कितना भी टेढ़ा हो। तो चांद जी की 2-3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमारी पूरा बॉलीवुड जानता है, उसको सम्मान करता है, जिसकी वजह से हम सब लोग आज यहाँ पे आए हैं। सो हार्टफेल कॉन्ग्रेचुलेशन टू चांद मिश्रा जी। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो अब we've all been around and we've seen at least 2 decades of transition of
corporate agencies coming and taking over from the time when managers, business managers, Chanji's time and everything. What is your take on that? Well, I see it's just a very natural progression of the agency coming in place, because agency के अंदर endorsements होता है, social media होता है, बहुत कुछ होता है. But यही तो कॉम्प्लीमेंट है चांद मिश्रा जी को कि उन्होंने अकेले पूरी एजेंसी वाला काम करते थे वो. बट लाइक इन एवरी बिजनेस, दुनिया में हर काम में ग्रोथ हुई है, तो वैसे ही इसमें भी ग्रोथ हुई है. सो दिस इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, एज लॉन्ग एज वो लोग सीखते हैं. बहुत लोगों ने चांद जी को मेंटोर बनाया हुआ है, और वो मेंटोर बना के उनसे सीख के उन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसीज खोली हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे एजेंसीज आर वर्किंग. दे आर डूइंग स्पेशलाइज्ड जॉब. किसी को उनके पास डिज़ाइनर्स रहते हैं, उनके पास मार्केटिंग एंड प्रमोशन कंपनीज रहती हैं, एंडोर्समेंट्स वाली रहती हैं, सोशल मीडिया रहता है, रियलिटी शोज़ और टीवी रहती हैं. तो बहुत अच्छा सेटअप है, एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट. सबकी अपनी अपनी मार्केट भी है. कई लोग अभी भी ओल्ड स्कूल हैं जिनको लगता है कि भाई मेरे को अपना पर्सनल टच चाहिए. जैसे जो पर्सनल टच एक इंडिविजुअल मैनेजर दे सकता है, वो एजेंसी नहीं दे सकती. इट्स लाइक अ फादर. चांद जी वॉज अ फादर टू प्रियंका चोपड़ा एंड रवीना टंडन. और रवीना जी तो मेरी खैर बहुत ही सुपर फेवरेट है, शुरू से रही है, बचपन से. मैं तो छोटा सा बच्चा था तो आई हैड अ क्रश ऑन रवीना टंडन जी, एंड आई हैव टोल्ड हर दैट ऑल्सो. तो आई थिंक एक कनेक्शन है कि चांद मिश्रा जी से ही बिकेम लाइक अ गॉड फादर, एंड ही इज ऑलवेज गाइडिंग मी. थैंक यू सो मच. एक सेकंड संजय. रियली चांद जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है. 50 साल हमको भी हो गया इंडस्ट्री में. चांद जी हमेशा से बिल्कुल एक भावुक, बड़ा ही इमोशनल आदमी रहे. उन्होंने जो भी किया है अपने आर्टिस्टों के साथ, इतने बड़े सुपरस्टारों के साथ रहे, पर कभी उनमें कोई ऐसी भावना नहीं रही, कोई ऐसा अहम नहीं रहा जो आज के डेट में जो मैनेजर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनके जो लोग हैं, हैंडल करने का तरीका अलग है. अभी ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, अभी शांति जी और सब लोग आए हुए हैं. तो इनकी बुक के लिए मैं शुभकामना देता हूँ. मालिक चांद मिश्रा जी के बाद में 54 years अभी रही है. नाउ बड़ा अचीवमेंट है. इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में इतने स्टारों को संभालना, उसका उनकी भी लाइफ है, पर्सनल लाइफ, उसको संभालना. प्रियंका चोपड़ा जी, रवीना टंडन जी वगैरह वगैरह, और पता नहीं कितने और लोग होंगे. उसके बाद इतना समय निकालना कि अपने जीवन के अनुभवों को इस तरह से लिखना किताब के रूप में. हम सब चाहते हैं कि अपनी किताब लिखें, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल. बहुत मुश्किल होता है. और इस तरह से अचीव करना, और उनकी गुडविल इतनी है चांद जी की. आपने देखा ब्रह्म कुमारी, सारी सब लोग, इंडस्ट्री के इतने लोग, बाहर की दुनिया के इतने लोग जो उनको जानते हैं, वो सब यहाँ पे हाजिर हैं. सब अपनी उनकी गुडविल है. मतलब लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है. खुश हैं उनकी खुशी में, उनके अचीवमेंट में लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है. और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भी इस फंक्शन में शरीक हो सका. उन्होंने मुझे भी बुलाया. वो मेरे फादर राइटर थे, ब्रजेंद्र गौड़, इसलिए मुझे थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्नेह हो रहा है उनसे कि वो भी मतलब देखा कि उनके अंदर ये टैलेंट था जो उन्होंने इतने साल तक दबा के रखा, उसको अब निकाला. और मैं आई होप कि आगे भी वो अपनी किताबें लिखते रहेंगे, फिल्में भी लिखे हों. अगर उनके अंदर लिखने की तरफ इतना रुझान है तो उनको फिल्मों में भी दिखना चाहिए. मेरा नाम राजीव गौड़ है. मैं भी राइटर हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मॉडल भी हूँ, और अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ चांद जी के अचीवमेंट्स के सामने. मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, इनके पद चिन्हों पे चल के आदमी कहीं ना कहीं पहुँच सकता है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट. और आप सब लोगों के मन में भी यही सब भावनाएं होंगी जो मैंने व्यक्त की है, और लेकिन मैंने सिर्फ आपकी भावनाओं को वर्ड्स दी.
उनका क्रिएटिविटी Well, hats off to Chanji Chandra. भगवान करे कि ये आप सब लोग किताब पढ़ें और इससे इंस्पायर हो आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।